गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम बात करेंगे एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ टॉपिक वाइज हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो लोग नए हैं उनको हम बता दें कि हमने CSIR नेट 2012 से लेकर के 2019 तक के टॉपिक वाइज जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे वह टॉपिक नंबर फर्स्ट चल रहा है और इस पे हम बात कर रहे हैं एनालिटिक फंक्शन, CR इक्वेशन और कॉची इंटीग्रल फार्मूला से रिलेटेड 2012 से लेकर के 19 तक के जो CSIR नेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं ताकि अपने को उस टॉपिक को समझने में और किस तरह के क्वेश्चंस CSIR नेट में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं उस पर हम बात कर रहे हैं फिलहाल। तो ये लेक्चर नंबर 6 है टॉपिक फर्स्ट का। इसके बाद हम सिमुलरिटी पे बात करेंगे, रेसिड्यू पे बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो पहले हम इसको देखते हैं। ये जून 2015 का ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन है लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड हार्मोनिक फंक्शन ऑन C दैट इज f satisfies the equation this del 2f upon del x2 plus del 2f upon del y2 equal to 0 and define the function g equal to del f upon del x minus I del f upon del y and h equal to del f upon del x plus I del f upon del y then g and h are both holomorphic, holo लिखा मैंने शॉर्ट फॉर्म holomorphic, g is holomorphic but h need not be holomorphic, h is holomorphic but g need not be holomorphic and both g and h are identically equal to the zero function। तो दोनों के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो कंडीशन दी हुई है इस कंडीशन पे हम सबसे पहले ध्यान देंगे। चलिए अब हम दोनों को चेक करते हैं। तो g इक्वल टू है del f अपॉन del x माइनस I टाइम्स del f अपॉन del y। इसको हमें होलोमॉर्फिक दिखाना है, मतलब एनालिटिक दिखाना है। होलोमॉर्फिक मतलब एनालिटिक, ठीक है, दोनों उसी का नाम है। तो हमें सबसे पहले यहाँ से इमेजिनरी और रियल पार्ट सेपरेट करना होता है। CR इक्वेशन दिखाने के लिए CR इक्वेशन से हम होलोमॉर्फिक दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम ऐसा करते हैं, ऐसे u इक्वल टू कितना हो जाएगा del f अपॉन del x एंड v इक्वल टू माइनस del f अपॉन del y। अब कंडीशन तो आपको पता ही है CR इक्वेशन की होलोमॉर्फिक होने के लिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप del u अपॉन del x निकालिए। तो del u अपॉन del x की वैल्यू आएगी del 2f अपॉन del x2 और फिर आप निकाल दीजिए del v अपॉन del x। del v अपॉन del x आएगा माइनस del 2f अपॉन del y del x, ठीक है। अब इसी तरह से अब आप निकाल लीजिए del u अपॉन del y। तो del u अपॉन del y आ जाएगा del 2f अपॉन del x del y और इसी तरह से आप del v अपॉन del y निकाल दीजिए। तो del v अपॉन del y होगा माइनस del 2f अपॉन del y2 एंड बाय CR इक्वेशन तो CR इक्वेशन क्या होता है del u अपॉन del x इक्वल टू del v अपॉन del y। ये कंडीशन पहली कंडीशन CR इक्वेशन की होती है। तो del u अपॉन del x है आपके पास del 2f अपॉन del x2 एंड del v अपॉन del y एंड del v अपॉन del y इक्वल टू माइनस del 2f अपॉन del y2। अब हमको ये देखना है कि ये कंडीशन होल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये हो जाएगा del 2f अपॉन del x2 ट्रांसपोज करके इधर लेके आएंगे तो प्लस del 2f अपॉन del y2 इक्वल टू 0। मतलब ये कंडीशन आपको जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन इस सिचुएशन में मतलब g वाले फंक्शन में ये सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है CR इक्वेशन की, दूसरी होती है ये होती है del u अपॉन del y इक्वल टू माइनस टाइम del v अपॉन del x, यही होती है। तो del u अपॉन del y है आपके पास, ये है आपका del 2f अपॉन del x del y इक्वल टू माइनस टाइम del v अपॉन del x एंड दिस ये है माइनस del 2f अपॉन del y del x एंड सिंस f be a real valued harmonic function,
हार्मोनिक फंक्शन है तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। दैट इज del 2f अपॉन del x del y इक्वल टू del 2f अपॉन del y del x। तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। दैट इज मतलब कैंसिल नहीं भी करो आप तो ये इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। ये कंडीशन भी आपकी होल्ड हो जाती है, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अब इसी तरह से ये वाली जो कंडीशन थी, हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है सीआर इक्वेशन की, उस प्रॉपर्टी से अपन ने ये प्रूव कर दिया, ये कंडीशन होल्ड हो गई। सेम ऐसे ही ये दोनों इक्वल होते हैं। मतलब अगर जो जी हमारा इस तरह से डिफाइन है तो हार्मोनिक फंक्शन की कंडीशंस होल्ड होती हैं, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन की कंडीशंस होल्ड हो गई, ठीक है। एफ भी हार्मोनिक था तभी कंडीशन थी, हमने यहाँ पर ये कंडीशन भी दिखा दी। और अगर हार्मोनिक है तो ये कंडीशन दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जी के लिए तो ये सेटिस्फाई हो जाती है जो भी कंडीशन अपने को क्वेश्चन में दिया है। फिर नेक्स्ट अगर हम एफ की बात करेंगे, अगर आप एच की बात करोगे तो इस केस पे इसको आप खुद ही लगाइए। इसको जब से हमारे पास यहाँ से u आएगा आपका, ये आएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड v आएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो हम एक ही कंडीशन डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई निकाल दीजिए आप, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये आएगा डेल टू एफ अपॉन डेल वाई, ये, ठीक है। अब होता क्या सीआर इक्वेशन से कि डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ये है आपका डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और ये है डेल टू एफ अपॉन डेल वाई। ये देखिए ये कंडीशन इक्वल हो ही नहीं रही है, ठीक है। इसलिए ये सीआर इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं करता। तो क्या हो जाएगा आपका जो जी है वो हार्मोनिक होलोमॉर्फिक हो जाएगा, और जो एच है वो होलोमॉर्फिक जरूरी नहीं है। तो एच इज होलोमॉर्फिक बट जी नीड नॉट बी होलोमॉर्फिक, सॉरी जी इज होलोमॉर्फिक, जी इज होलोमॉर्फिक बट एच नीड नॉट बी होलोमॉर्फिक। तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अभी एक क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, टॉपिक 1 लेक्चर 7 पे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसके बाद जस्ट हम जैसे ही हमारा टॉपिक 1 खत्म होता है उसके बाद हम टॉपिक नंबर 2 सिंगुलरिटी और पोल इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। थैंक यू।